हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस इंक यूट्यूब चैनल एंड एंड्रॉयड ऐप। आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो लेक्चर में। तो अभी हमारा पॉलिटी का जो बैच चल रहा है रेगुलर बेसिस पे, वो हमारा ऐप पर चल रहा है और यहाँ पे हम समय समय पर कुछ क्लासेस आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है बेटा, चलिए। तो अभी जो हमारा बैच है, आप सभी को पता है बेटा कि कहीं का है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, ये वाला बैच हमारा चल रहा है। ठीक है। और अभी तक यूट्यूब पर मैंने अभी आई थिंक 6 क्लासेस अपलोड कर दी हैं और ये 7th क्लास होगी। ठीक है। तो चलिए, समय को वेस्ट ना करते हुए हम सीधे क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो आप सभी को पता है बेटा कि पिछली क्लास में हमने बात करी थी संविधान के निर्माण की। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है संविधान के सोर्सेस, स्रोत। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। हिंदी में कहेंगे संविधान के स्रोत। ठीक है, चलिए। तो आप सभी को पता है कि संविधान जो हमारा है ना, उसको बनाने का काम ड्राफ्टिंग कमेटी ने किया था। इसके हेड थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है। संविधान बनने में कितना समय लगा, कितना बजट लगा, वो सारी बातें हमने पढ़ ली थी पिछली क्लास में। ठीक है। तो जब हम सोर्सेज की बात करते हैं तो उसमें फर्स्ट सोर्स जो आता है वो है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्योंकि ये भी एक सोर्स का काम करता है ना। इसको बोलेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935। तो चलिए देखते हैं इस सोर्स से इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या क्या थी जो हमने संविधान में यूज़ करी हैं। ठीक है, चलिए। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ अलग से फैक्ट पहले नोट करने चाहिए 1935 के लिए। तो आपको पता है कि हमने बहुत सारी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से काफ़ी सारे फीचर्स को अडॉप्ट करके अपने संविधान में इंक्लूड किया था। ठीक है। बट सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है, ठीक है भाई, सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस है वो इसी एक्ट का है। ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि लार्जेस्ट इन्फ्लुएंस है ना, लार्जेस्ट इन्फ्लुएंस जो है, सबसे अधिक प्रभाव जो है, वो किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का है। ठीक है। तो जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, मतलब जो हमारा मूल संविधान था, तो मूल संविधान में जो आर्टिकल्स थे उनकी संख्या थी 395। 395 आर्टिकल्स थे, 395 अनुच्छेद थे। तो मूल संविधान में जो 395 आर्टिकल्स हैं, इनमें से, ठीक है, लगभग अप्रॉक्स 250 आर्टिकल्स, ठीक है, 250 आर्टिकल्स या तो हमने डायरेक्ट रूप से इसी एक्ट से अपने संविधान में ले लिए या फिर हमने इनडायरेक्ट रूप से उनको यूज़ किया है। ठीक है। तो ये एक छोटी सी बैकग्राउंड है इस एक्ट की कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है हमारे भारतीय संविधान का। ठीक है। क्योंकि सबसे अधिक प्रभाव इसी एक्ट का देखा जाता है हमारे संविधान में। और मूल संविधान में जो लगभग 395 आर्टिकल्स हैं, उनमें से लगभग 250 आर्टिकल्स या तो प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से हमारे संविधान में इंक्लूड किए गए। ठीक है। अब बात करते हैं हम फीचर्स की कि क्या क्या फीचर्स हमने इस संविधान से लिए हैं। ठीक है। देखिए, जब हम फीचर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले है फेडरल स्कीम। फेडरल स्कीम, फेडरल स्कीम, ठीक है, संघात्मक व्यवस्था। ठीक है। अब फेडरल स्कीम होगी हमारे संविधान में, वो इस यहीं से लिया गया है। ठीक है। दूसरा फीचर है गवर्नर का पद, ऑफिस ऑफ गवर्नर, गवर्नर का पद 1935 से लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है जुडिशरी, न्यायपालिका, न्यायपालिका की व्यवस्था। ठीक है। न्यायपालिका की व्यवस्था 1935 से ली गई है। नेक्स्ट फीचर है इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है, आपातकालीन
प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान, ठीक है। और ये तो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं जो इस एक्ट से लिए गए हैं, ठीक है। तो पहला सोर्स क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। चलिए सेकंड सोर्स की तरफ बढ़ते हैं, आप इसको पॉज करके नोट भी करते रहिएगा, ठीक है। सेकंड सोर्स जो है वो है आपका ब्रिटेन का संविधान। सेकंड जो है वो है हमारा ब्रिटेन, या फिर हम बोल सकते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ब्रिटेन से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहला फीचर जो हमने अडॉप्ट किया है अपने संविधान में वो है हमारा पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब संसदीय शासन हमारे देश में होगा। तो ये जो फीचर है संसदीय शासन, ये ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। दूसरा है रूल ऑफ लॉ। जैसे क्वेश्चन आपके पास डायरेक्ट आएगा कि भाई रूल ऑफ लॉ जो एक फीचर है हमारे संविधान का, है ना, वो किस देश के संविधान से हमने लिया है, मतलब कानून का शासन, कानून का शासन, ठीक है। थर्ड है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स, ठीक है। विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया। नेक्स्ट जो फीचर हमने लिया है वो है सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप। आप सभी को पता है कि भारत में डुअल सिटीजनशिप नहीं है, है ना। अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप पाई जाती है, और सिंगल सिटीजनशिप हमने ब्रिटेन के संविधान से लिए। तो जो ब्रिटेन है वहाँ पे भी एकल नागरिकता का प्रावधान है, वही प्रावधान हमने अपने संविधान में यूज़ किया है, एकल नागरिकता, ठीक है। अगला जो प्रावधान है वो है बाई कैमरलिज्म। हमने पिछली क्लास में इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। बाई कैमरलिज्म मतलब द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान भी ब्रिटेन से लिया गया है। अगला है कैबिनेट सिस्टम, कैबिनेट सिस्टम, मंत्रियों का एक कैबिनेट होगा, मंत्रिमंडल का की व्यवस्था, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेरोगेटिव रिट्स, प्रेरोगेटिव रिट्स, ठीक है। अब रिट्स जारी कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल में हम तब पढ़ेंगे जब हम फंडामेंटल राइट्स या फिर मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी आप इसको लिख लीजिए कि ये एक फंक्शन है जो हमने ब्रिटेन की सरकार से या ब्रिटेन के संविधान से यूज़ किया है, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ फीचर्स थे जो हमने ब्रिटेन से लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड आपका आएगा यूएसए, मतलब अमेरिका का संविधान, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तीसरा है अमेरिका, या फिर हम बोल सकते हैं अमेरिका का संविधान, ठीक है। अमेरिका के संविधान की बात करें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो है हमारा फंडामेंटल फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार, ठीक है। हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि मौलिक अधिकार की सबसे पहले औपचारिक मांग कब हुई थी और किसके द्वारा की गई थी, है ना। जो ऑफिशियल डिमांड है वो किसके द्वारा की गई थी, तो आप बताइएगा इसको कि इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, देखिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, देखिए न्यायपालिका की व्यवस्था हमने ली है कहाँ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। बट न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये जो फीचर है ये हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है, ठीक है। कि जो न्यायपालिका है वो हमारे देश में स्वतंत्र रूप से क्या करेगी, कार्य करेगी। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू मतलब न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक
पुनर्विलोकन, ठीक है। मतलब जो जुडिशियल जजमेंट होंगे उनका सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, रिव्यू भी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, काफ़ी आपको एग्जाम्स में मिला होगा कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का जो फीचर है वो अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग। हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का महाभियोग अमेरिकी संविधान से लिया गया है, ठीक है। अगला है रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ठीक है। तो आप इसको हिंदी में आसानी से लिख सकते हैं कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों का को पद से हटाने की व्यवस्था, ठीक है। पद से हटाने की व्यवस्था, ठीक है। इसको कंप्लीट आप अपनी तरफ से लिख लीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनको पद से हटाने की जो व्यवस्था है वो अमेरिकी संविधान से ली गई है, ठीक है। नेक्स्ट है पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है। एंड द लास्ट इज प्रियम्बल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा और अभी हमारा अगला टॉपिक प्रियम्बल ही होने वाला है, ठीक है ना। इसके बाद जो है तो प्रियम्बल से ही शुरुआत करेंगे संविधान की, तो वो है प्रियम्बल, मतलब प्रस्तावना, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका के संविधान से लिए हैं या अमेरिकी संविधान से लिए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो फॉरेन सोर्स है वो है हमारा अमेरिका के बाद वो है आयरलैंड, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा बेटा, यहाँ पे एज इट इज़ आपके फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस मिल बनेंगे, ठीक है। आयरलैंड या जिसको हम बोल सकते हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो आयरलैंड से हमने कौन कौन से फीचर्स लिए हैं उनको देखते हैं। सबसे पहला है डीपीएसपी। आप सभी को पता है डीपीएसपी की फुल फॉर्म, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, आयरिश संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, है ना। उच्च सदन के सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान। आपको पता है कि राज्यसभा भारत में उच्च सदन माना जाता है, तो उच्च सदन के सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान, ठीक है। अगला जो फीचर है वो है हमारा मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। कि जो हमारा राष्ट्रपति है उसके निर्वाचन की प्रक्रिया कैसे होगी, ठीक है। या बोल सकते हैं हम सीधे सिंपल शब्दों में राष्ट्रपति का निर्वाचन। आप सभी को पता है ये किससे होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से होता है ना। तो इसीलिए आयरलैंड से हमने इस मेथड को यूज़ किया है। अब जब हम प्रेसिडेंट को पढ़ेंगे तब इस पूरी प्रोसेस को डिटेल में समझेंगे, ठीक है। आप ये ध्यान रखिएगा जितने भी हम यहाँ पे टर्म्स या जितने भी फीचर यूज़ कर रहे हैं ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, ठीक है। चलिए फिफ्थ कंट्री या फिफ्थ सोर्स जो है, आप इसको एज इट इज़ नोट करते जाइए क्योंकि ये सीधे इसमें पूछा जाता है, ठीक है।
फिफ्थ है कनाडा। ठीक है, कनाडा में जो पहला है वो है फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। ये भी हमारे संविधान का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि फेडरेशन, जस्ट अ मिनट मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ। फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक है, मतलब एक्चुअली क्या है, हमारे देश में संघीय व्यवस्था तो रहेगी, बट उस केस में जो हमारा केंद्र है, मतलब सेंटर जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, वो क्या रहेगी, सशक्त रहेगी, मतलब स्ट्रांग रहेगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सशक्त केंद्र वाली संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट है वेस्टिंग ऑफ रेजिड्यूरी पावर्स इन द सेंटर। वेस्टिंग ऑफ रेजिड्यूरी पावर्स इन द सेंटर। आप सभी को पता है कि शक्तियों का जो पावर है वो हमारे सेंटर, स्टेट, है ना, और सेंटर प्लस स्टेट, इन तीन स्तरों पर क्या है, बांटी गई है। जो सेंटर स्टेट सेंटर पर बांटी गई हैं पावर्स, उनको वो आती हैं किस में, यूनियन लिस्ट में, है ना। स्टेट में जो पावर्स दी गई हैं, स्टेट्स को जो पावर दी गई है वो स्टेट लिस्ट में आती है, और दोनों को जो पावर दी गई है वो समवर्ती सूची मतलब कॉन्करेंट लिस्ट में आती है। अब इनके अलावा जो भी पावर्स बच जाती हैं, है ना, वो किस पे आ जाती हैं, सेंटर के पास आती हैं। उन्हीं पावर्स को कहते हैं रेजिडरी पावर्स। ठीक है, मतलब ऐसी शक्तियाँ जो इन तीनों सूचियों में लिखित नहीं है ना, तो वो रेजिडरी पावर्स कहलाती हैं। वो सारी पावर्स भी किसके पास रहती है, सेंटर के पास। ये जो फीचर है ये भी हमने कहाँ से लिया है, कनाडा के संविधान में। हिंदी में लिखें तो ये कह सकते हैं कि शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, ठीक है, तथा रेजिडरी पावर्स मतलब शेष शक्तियां, शेष शक्तियों को केंद्र को सौंपना, केंद्र को सौंपना। तो जो हिंदी स्टूडेंट वाले बच्चे देख रहे हैं वो हिंदी में नोट कर लें, और जो इंग्लिश में सुन रहे हैं क्लास को वो इंग्लिश में नोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो फीचर है कनाडा से लिया हुआ वो है अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर। आप सभी को पता है कि केंद्र ही क्या करता है, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है ना। तो केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति इज अ फीचर टेकन फ्रॉम कनाडा। कनाडा से लिया गया एक विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ज्यूरिसडिक्शन एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आप सभी को पता है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ना, वो बेसिकली एक एडवाइजरी बॉडी का भी क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा, है ना, परामर्श संबंधी शक्तियाँ, सुप्रीम कोर्ट द्वारा परामर्श संबंधी शक्तियाँ। ठीक है, चलिए, तो ये सारी जो फीचर्स हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंट्री की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सिक्स्थ होगा ऑस्ट्रेलिया। तो देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया, जो बहुत बार आपके क्वेश्चन पेपर में आपको दिख जाएगा, काफ़ी सारे एग्जाम में आता है, कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट मतलब जिसको हिंदी में बोलते हैं हम समवर्ती
सूची। तो इसका प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार तथा वाणिज्य से संबंधित प्रावधान। ठीक है, व्यापार मतलब ट्रेड और वाणिज्य मतलब कॉमर्स। व्यापार तथा वाणिज्य से संबंधित प्रावधान। ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा इसको सिर्फ नोट ही करते रहना है क्योंकि ये एज इट इज़ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, आपको पता है जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है कई बार, है ना। जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस, 2 सदनों की, ऑफ पार्लियामेंट, संसद के दोनों सदनों की, या बोल सकते हैं संसद के 2 सदनों की, 2 सदनों की संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक। ठीक है, नेक्स्ट है, आप सभी को पता है कि प्रियम्बल हमने जो प्रियम्बल का जो फीचर है वो हमने अमेरिका से लिया था। ठीक है, बट जो प्रियम्बल की जो लैंग्वेज है ना, वो किससे प्रभावित है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित है। ठीक है, तो लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, ध्यान रखिएगा, प्रियम्बल का जो प्रावधान है वो अमेरिका से लिया गया है, बट उसकी जो भाषा है, प्रियम्बल की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित है। ठीक है, तो भाषा, ठीक है, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है, तो ये थे कुछ फीचर इंपॉर्टेंट किससे? ऑस्ट्रेलिया से। अगले कंट्री की तरफ बढ़ते हैं जिससे हमने सोर्सेज लिए हैं, इंपॉर्टेंट सोर्सेज लिए हैं, वो है हमारा जर्मनी, या फिर हम बोल सकते हैं जर्मन संविधान या जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन। अब उस समय के, जिस समय हमने ये अडॉप्ट किया था, तो उस समय के जर्मन संविधान को एक और नाम से बोला जाता है, दैट इज नोन एज वीमर कॉन्स्टिट्यूशन। वीमार कॉन्स्टिट्यूशन। तो कई बार आपको ऑप्शन में जर्मन के संविधान, जर्मनी के संविधान की जगह वीमर संविधान भी लिखा दिख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, आप सभी को पता है कि हमारी कुछ हमारी कुछ मौलिक अधिकार, है ना, इमरजेंसी के समय हमारे सरकार के पास ये शक्ति है कि कुछ हमारे मौलिक अधिकारों को वो हटा सकती है। ठीक है, बट आप अभी आगे चल के जब मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि कुछ संविधान या कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसी भी हैं जो हमारी बनी रहती हैं। ठीक है, उनको हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं हिंदी में इसको कि आपातकालीन प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी के संविधान से लिए गए। ठीक है, जबकि आपातकालीन भी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स का जो सस्पेंशन है, इनको हटाने का जो प्रावधान है वो ये हमने जर्मनी से लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है सोवियत संविधान। ठीक है, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन। तो जिस समय हमने संविधान अडॉप्ट किया था उस समय वो यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यूएसएसआर की फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ठीक है, और आज वर्तमान में इसी यूएसएसआर को किस नाम से जानते हैं हम? रशिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसके फीचर्स को देखते हैं कि कौन कौन से फीचर्स यहाँ से लिए गए हैं। तो पहला है बेटा फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, दूसरा है आइडिया ऑफ या आइडियल ऑफ जस्टिस। भाई जस्टिस किस प्रकार का होना चाहिए? ठीक है, तो 3 प्रकार के जस्टिस की बात की गई है। पहला होगा सोशल, दूसरा होगा इकोनॉमिक और तीसरा होगा पॉलिटिकल।
ठीक है, मतलब सामाजिक, ठीक है, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय के आदर्श, न्याय के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? रशिया से लिए गए हैं या फिर यूएसएसआर से लिए गए हैं। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं। पहला है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है, और दूसरा है हमारा जस्टिस, किस प्रकार का, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कंट्री की तरफ चलते हैं। मैं इसको ओमिट कर लेता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा बच्चों, मेन बात यह है कि जो रेगुलर क्लासेस हैं, ठीक है, रेगुलर क्लासेस जो हैं वो आपकी एंड्रॉयड ऐप पर चल रही हैं, ठीक है, जहाँ पे हमने इंडियन पॉलिटी का बैच शुरू किया था, ठीक है। और यूट्यूब पर जो क्लासेस आएंगी वो कंडीशंस हो सकती हैं जिस हिसाब से मुझे समय मिलेगा, तो यहाँ पे अकेजनली भी कह सकते हैं, और कोशिश रहेगी कि रेगुलर क्लासेस में आज से देना शुरू करूँ, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको रेगुलर क्लासेस चाहिए तो आप डेफिनेटली हमारी ऐप को विजिट कीजिए, वहाँ पे आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं बैचेस के रिगार्डिंग, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट है हमारे पास रशिया के बाद जो नेक्स्ट कंट्री है नाइन्थ, वो है हमारा फ्रांस, विच इज़ सिंपली ऑल्सो नोन एज फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या क्या चीज़ें ली? यहाँ से हमने कुछ बातें ली कि रिपब्लिक, ठीक है, एंड द आइडियल्स ऑफ रिपब्लिक एंड, मतलब ये शब्द जो रिपब्लिक है इसकी बात चल रही है, एंड द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, ठीक है, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। हिंदी में अगर इसको समझे तो हमने यहाँ से लिया है, रिपब्लिक का मतलब गणराज्य व्यवस्था, गणराज्य व्यवस्था तथा, ठीक है, लिबर्टी का मतलब होगा हिंदी में स्वतंत्रता, इक्वलिटी का मतलब हुआ समानता, और फ्रेटर्निटी का मतलब हुआ बंधुता, बंधुत्वता के आदर्श, ठीक है। तो ये सब कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांस से लिए गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंट्री की तरफ चलते हैं जो कि है साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ठीक है। साउथ अफ्रीका से हमने संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान अडॉप्ट किया है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए जब संविधान बना था 1950 में लागू हुआ था, ठीक है, और अभी वर्ष 2021 चल रहा है, ठीक है। तो लगभग 70 साल हो चुके हैं, और आप सभी को पता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता है तो सोसाइटी चेंज होती है ना, और काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होती हैं, तो जिसके साथ साथ हमें हमारे संविधान में भी चेंजेस होना ज़रूरी है। तो ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे संविधान का, कि हम उसको अमेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये फीचर कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो आप इसको हिंदी में लिखेंगे कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। देखिए नॉमिनेशन अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि नॉमिनेशन कहाँ पे है, तो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि नॉमिनेशन कहाँ से। बात चल रही है यहाँ पर इलेक्शन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है। कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से। ये दो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो साउथ अफ्रीका से लिए गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा जापान या फिर जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, 11th कंट्री इज
जापान या फिर जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में सिंपल सा एक ही फीचर है जो इम्पोर्टेंट है, वो है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है? देखिए, जब हम संविधान को पढ़ेंगे या फिर जब हम पॉलिटी को पढ़ेंगे तो ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग व्हेन वी टॉक अबाउट सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, या जजेस की बात करेंगे, ठीक है, जब भी न्यायपालिका की बात करेंगे, जुडिशरी की बात करेंगे, तो आप सभी को पता है कि हम क्या करते हैं, हमारे देश में जो है वो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ की विधि से शासन चलता है। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो जज है वो अपनी सूझबूझ के द्वारा किसी भी डिसीजन को नहीं लेता, वो विधि द्वारा देखेगा, मतलब संविधान के द्वारा देखेगा, रूल्स के अकॉर्डिंग देखेगा कि ये केस सही है या गलत है। तो विधि द्वारा वो क्या करेगा, अपने डिसीजंस को लेगा। ठीक है, एक यहीं पर आता है जो यूएसए में चलता है, वो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, ये कहाँ चलता है? यूएसए में। तो यूएसए में, अमेरिका में चलता है। ठीक है, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या है कि जज क्या करता है, संविधान को तो देखता है बट साथ साथ वो देखता है कि उचित कोई चीज़, जो हमारा डिसीजन है वो उचित है या अनुचित है, सही है या गलत है। तो अगर उसको लगेगा कि मेरा डिसीजन उसके हिसाब से सही है, भले ही वो संविधान के हिसाब से गलत ही क्यों ना हो, तो यहाँ पर वो अपने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के द्वारा डिसीजन ले सकता है, मतलब संविधान को यहाँ पे वो ओवरटेक कर सकता है अपनी सूझबूझ से। बट भारत में क्या है, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, मतलब विधि द्वारा स्थापित एक प्रक्रिया हमको दी गई है शासन चलाने की। ठीक है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो भी हमने आज शब्द पढ़े हैं, ठीक है, ये सारे के सारे, ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और आगे की क्लासेस में इन पर हम डिस्कशन ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि बेटा ये क्लास किसके लिए है, यूट्यूब के लिए है, ठीक है ना, तो इस क्लास को मैं यहीं पर एंड करूँगा और नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा वो आएगा किस पर, वो आएगा हमारा फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जल्द ही मैं उसको अपलोड कर दूँगा। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप रेगुलर क्लासेस देखना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको ये ऐप डाउनलोड करनी है ना, जिसका लिंक आपको प्ले स्टोर से भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा, और ये हेल्पलाइन नंबर है, तो इस पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास जो इंडियन पॉलिटी का बैच है बहुत ही नॉमिनल फीस में है, 899 के लिए है, और ये 6 मंथ का क्या होगा, आपका कोर्स होगा। ठीक है, जैसे आप खरीदेंगे तो 6 मंथ तक ये आपके पास अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा कोर्स है और बहुत ही कम फीस पर है, तो आप इसको ज़रूर परचेज़ कीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट टॉपिक में, जो होगा फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान की विशेषताएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।